नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। मनोज झा राज्यसभा सांसद और महिला आरक्षण बिल पर जब अपनी बातों को रख रहे थे तो उन्होंने ठाकुर शब्द का जो प्रयोग किया, उसके बाद क्या कुछ सियासी गलियारों में हलचल है, हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। मगर जान को खतरा, मनोज झा को कौन चाहता है मारना? मनोज झा की जीभ को कौन देगा काट? देखिए, इसके लिए अब पत्र लिख दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, और साफ तौर पर कहा गया है कि राज्यसभा सांसद मनोज झा के जान को खतरा है। कोई जीभ काटने की बात कर रहा है तो कोई जीभ खींचकर आसन की ओर फेंकने की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं सीधे हैं साधे संत छवि के मनोज झा के जान को खतरा है। उन्हें सुरक्षा देना चाहिए। देखिए, पत्र लिखा गया है, राजद के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने पत्र लिखा है अमित शाह को और कहा है कि मनोज झा की सुरक्षा बढ़ाई जाए। उन्होंने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं और उनकी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। जिस तरीके से उन्हें धमकी मिल रही है, कोई जीभ काटने की बात कर रहा है तो कोई मारने की, तो इसी कड़ी में अब पत्र लिखा गया है। ये पत्र जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया है, और यह पत्र राजद के पूर्व विधायक ने लिखा है, ऋषि मिश्रा ने लिखकर कहीं ना कहीं आगाह किया है केंद्र सरकार और गृह विभाग को कि राज्यसभा सांसद मनोज झा जो हैं उन्होंने अपने बातों को जिस तरीके से सदन में रखा और उसके बाद लगातार धमकी मिल रही है। बीजेपी के विधायक जो हैं नीरज कुमार बबलू, वो धमकी दे रहे हैं। जीभ काटने की बात कोई कर रहा है तो कोई जीभ खींचकर आसन की ओर फेंकने की बात कर रहा है। और संत छवि के जो मनोज झा हैं वो सीधे साधे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। अगर उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई तो उनके जान को खतरा है, कभी भी उनके जान पर जानलेवा हमला हो सकता है। और ऐसे में अब कड़ी सुरक्षा की मांग की जा रही है कि मनोज झा का सुरक्षा जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि जिस तरीके से लोग बयान दे रहे हैं कभी भी मनोज झा पर जानलेवा हमला हो सकता है। देखिए, आनंद मोहन अब खुलकर विरोध भी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई माफ़ी से काम नहीं चलेगा। यानी कि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई जो बातें उन्होंने कही है, एक जाति को टारगेट किया है, उन्होंने ठाकुर को टारगेट किया है अपने बातों में, और उनकी मानसिकता जो है वो झलकी है। बीजेपी के एजेंट तक बता दिया है आनंद मोहन ने मनोज झा को। वहीं दूसरे तरफ राजद मनोज झा के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। स्पष्ट रूप से राजद कह रही है कि उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं कहा। कहीं ना कहीं सोच और बुद्धि की बातें हैं, जिस तरीके से सोचा जाए उस तरीके से शब्दों को मूल्यांकन किया जा सकता है। मगर मनोज झा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिमाग और जहन में जो ठाकुर बसा है उसे ख़त्म करने की आवश्यकता है। वह ठाकुर किसी में भी हो सकता है, मुझ में भी हो सकता है, इसमें आपत्ति वाली कोई बात नहीं है। और जिस तरीके से चेतन आनंद जो कि राजद के विधायक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, आनंद मोहन ने मोर्चा खोल दिया है। मगर अब सुरक्षा की मांग, मनोज झा के जान को खतरा, और पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मनोज झा की सुरक्षा बढ़ाने की बातें की जा रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।